नमस्ते बच्चों। जो आज की हमारी वीडियो है वो वापस से क्लास 9 के बच्चों के लिए आ गई है, जो कि खास करके उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्लास 9 में संस्कृत लिया है। और हम आज उनकी संस्कृत रीडर की पुस्तिका मणिका की चैप्टर 3 को करने को चल रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है विच्यतां स्वदेशः। बच्चों, ये चैप्टर हम चालू करने के पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, इस चैप्टर में हम मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बारे में जानेंगे। ठीक है। इवन चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक इमेज दी गई है, एक पिक्चर दी गई है, जिसमें क्लियरली महाराणा प्रताप जी की इमेज है, जिसके बारे में ये पूरा पूरा चैप्टर बताया गया है। ठीक है। और चैप्टर पढ़ने से पहले, उनके बारे में पढ़ने से पहले बच्चों, एक छोटा सा वार्तालाप है। हम पहले उस वार्तालाप को समझते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और बच्चों, आपके शायद बुक में इमेज के नीचे एक छोटा सा श्लोक दिया गया है, एक छोटा सा श्लोक दिया गया है। उस श्लोक के बारे में आपको पहले मतलब बता दूं। उस श्लोक कुछ इस प्रकार दिया गया है, ग्रहताम भगवन देशम धर्मम च रक्षि तुम। इस लाइन का मतलब क्या है बच्चों? इस श्लोक का क्या मतलब है? ले लो भगवान, ले लो भगवान, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए। यहाँ इस छोटे से श्लोक या छोटे से लाइन का मतलब यही है कि भगवान जो चाहे ले लीजिए, बट हम अपनी देश की रक्षा के लिए, अपनी माता, अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने के लिए, क्या अपने धर्म का पालन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही था इस छोटे से श्लोक का मतलब। ले लो भगवान, ले लो भगवान, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए हम किसी भी परिस्थिति से हम गुजर सकते हैं। अब बच्चों, हम चलते हैं पहले वार्तालाप को समझने। देखिए, वार्तालाप चालू होता है दिव्या के थ्रू। दिव्या बोलती है, अरे सुलभा, यह चित्र देखो, ये महापुरुष कौन है। ठीक है, ये पहले दिव्या का लाइन है। वही सुलभा उसका बताते हुए कहती है, दिव्या, छत्र से तो राजा के समान प्रतीत हो रहे हैं। मतलब जो चित्र है, जो उनका वो दिख रहा है इमेज, उसके हिसाब से वो क्या लग रहे हैं? वो किसी राजा की तरह प्रतीत हो रहे हैं। दिव्या, सुलभा, परंतु यह सिंहासन तो नहीं है। परंतु वो जिसमें बैठे हैं वो किसी सिंहासन तो नहीं है, वो एक पत्थर में बैठे हैं, तो ये राजा कैसे हो सकते हैं? तो वही प्रकाश कहते हैं, अरे क्या तुम दोनों नहीं जानते हो, ये मेवाड़ के राजा प्रताप, महाराणा प्रताप वन में स्थित है। ये कौन है? ये मेवाड़ के राजा। सबसे ज्यादा हमारे जब हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उनमें बहुत ना गर्व के तरीके से, बहुत गर्व से कहा जाता है महाराणा प्रताप के बारे में। ये मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप वन में क्या है? स्थित है, बैठे हुए हैं। ये कौन बताता है? यहाँ प्रकाश बताता है। वही सुलभा, प्रताप निराश से क्यों दिख रहे हैं? वो कहती है, सुलभा प्रताप से कहती है कि ये निराश पूर्वक क्यों दिख रहे हैं, ये चिंतन में क्यों दिख रहे हैं। वहीं दिव्या कहती है, हाँ, वह स्वतंत्रता के लिए धन की कमी से निराश है। दिव्या कहती है, शायद हाँ, वहाँ कुछ हो सकता है, धन की कमी हो, इसी कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्हें दिक्कत आ रही है, और इस कारण वो क्या है? थोड़े से निराश है। प्रकाश, इसलिए ही व्यापारी भामाशाह देश की रक्षा के लिए सारी संपत्ति महाराज प्रताप को अर्पित करते हैं। क्या कहते हैं प्रकाश? प्रकाश कहते हैं कि जो व्यापारी भामाशाह थे, वो देश की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप को अपनी सारी संपत्ति न्यौछावर कर देते हैं, सारी संपत्ति दे देते हैं। दिव्या, कैसे जानते हो? भाई बहुत आश्चर्यचकित होकर हमारी दिव्या पूछती है प्रकाश से, हाँ, तुम कैसे जानते हो? तो वही प्रकाश कहता है, निश्चय ही इस नाटक से, जो आगे चैप्टर दिया है उसी नाटक से मुझे पता है। ठीक है। सुवीर, निश्चय ही ये नाटक रुचिकर और देशभक्ति से भरा हुआ है। स्वतंत्रता दिवस पर इसका ही अभिनय करेंगे। आज आप सबको पता है बच्चों, 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। और हमारे जो चैप्टर में जो हमारे कुछ बच्चे हैं, वो भी यहाँ स्वतंत्रता दिवस के बारे में ही बात करते हुए कहते हैं, रुचिकर जो नाटक दी गई है वो स्वतंत्रता दिवस पे क्या है, स्वतंत्रता पर आधारित है। और इसको पढ़ के हमारे अंदर भी देशभक्ति की भावना निश्चय ही उत्पन्न होगी। प्रकाश, हाँ, मैं आज ही पात्रों का चयन करता हूँ। वही प्रकाश बोलता है, आज ही मैं पात्रों का, मतलब जो नाटक में जो कार्य करेंगे, उनका मैं आज ही क्या करूंगा? चयन करूंगा। पात्र मतलब उसका वही होता है जो नाटक में कार्य करेंगे। ठीक है। तभी सब कहते हैं, तब तो अभिनय के लिए इस पाठ को पढ़ते हैं। तब सभी क्या कहते हैं?
पहले हम नाटक तो जरूर करेंगे, बट पहले समझ जाए कि जो चैप्टर है वो किस पर आधारित है। पहले हम चैप्टर को पढ़ते हैं, उसके बाद हम चयन करेंगे कि कौन कौन से पात्र इस नाटक को करने के लिए सही होंगे। तो ये था बच्चों, कुछ बच्चों के बीच, उन बच्चों के बीच में कन्वर्सेशन। बहुत सिंपल सा कन्वर्सेशन था बच्चों। पहले तो बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि जो क्या बोलते हैं, जो चित्र है वो किसका है। बाद में हमारे होशियार प्रकाश जी बताते हैं कि जो चैप्टर में जो फोटो है, जो इमेज है, वो किसकी है। हमारे मेवाड़ के राजा, बहुत ज्यादा बोलते समय गर्व होता है, महाराणा प्रताप जी की इमेज है, उसके बारे में उनको पता चलता है। फिर वो बोलते कि अभी अभी स्वतंत्रता दिवस आने वाली है, तो उसके रिलेटेड वो चाहती कि ये नाटक को प्रस्तुत करे। तो नाटक प्रस्तुत करने के लिए पात्र जरूरी है, तो पात्र को चयन करने के पहले नाटक पढ़ना जरूरी है नाटक को। ठीक है, तो बच्चों हम भी चलते हैं उन बच्चों के साथ इस नाटक को पढ़ने के लिए। क्या है इस नाटक में, हम चलते हैं बच्चों इस नाटक को बहुत ही अच्छे से समझने। ठीक है, आई थिंक बच्चों आपकी स्क्रीन में नाटक आ गया होगा, जो कि चालू हो रहा है मेवाधा मेवाधाधिपतिः से। और हम इसको पूरा बच्चों पढ़ेंगे। नाटक की आखिरी लाइन प्रतापः यथा रोचते वाले लाइन तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब मैंने आपको क्या बोला बच्चों, ये जो नाटक चालू हो रही है मेवाधिपतिः महाराणा प्रतापः से चालू करके हम पूरा पढ़ रहे हैं। उन्हीं की ही आखिरी लाइन प्रतापः यथा रोचते भव द भयः तक हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, मतलब यहाँ तक हम पहले इसको समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों किस प्रकार चालू है देखते हैं। देखिए, मेवाड़ के महाराणा प्रताप जंगल में कुछ विश्वास पात्र योद्धाओं के साथ संकट युक्त समय में विचारों में डूबे हुए चट्टान पर बैठे थे। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बोला, जो हमारे मेवाड़ के महाराजा है महाराणा प्रताप जी, वो किसी चिंता में अपने विश्वास पात्र लोगों के साथ चट्टान पर बैठे हुए उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, अपने देश की रक्षा के लिए लड़ते हुए उनके बहुत बहुत सारे वर्ष बीत गए। मतलब उन्होंने क्या बोला कि जब वो देश के अगेंस्ट, मतलब देश की रक्षा के लिए अपने दुश्मनों से लड़ाई कर रहे थे, तो उनके बहुत सारे वर्ष बीत गए। आप सबको पता है कि महाराणा प्रताप स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने दुश्मनों से लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते उनके कई वर्ष बीत चुके थे। अरे बेचारे के पास में सेना और भोजन सामग्री का भी अभाव है। अब तो वह अपने प्राणों से भी स्वदेश को स्वतंत्र करना चाहते हैं। अब जो हमारे बेचारे महाराणा प्रताप जी है, उनके पास सेना भोजन दोनों सामग्री का क्या हो गया, अभाव हो गया है, कमी हो गया है। अब वे अपने प्राणों से, भले उनको अपना खून देना पड़ जाए, उनको अपनी जान देनी पड़ जाए, लेकिन वह अपने देश को स्वतंत्रता प्राप्त करके ही हार मानेंगे। ये था इस चैप्टर का स्टार्टिंग का लाइन। उसके बाद अब चैप्टर चालू होता है बच्चों। महाराणा प्रताप जी कहते हैं, मुझे अधन्य को धिक्कार है जो मैं मातृभूमि की रक्षा करने में असमर्थ हूँ। मेरे इस जीवन से बस लंबी सांस छोड़ते हैं। मतलब यहाँ क्या बोलते हैं, जो महाराणा प्रताप बोलते हैं, मुझे धिक्कार है कि मैं अधन्य हूँ, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे इस बात का धिक्कार है। मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में असमर्थ हो जा रहा हूँ। धन की कमी से, भोजन की कमी से, सेना की कमी से मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में क्या हो जा रहा हूँ, मैं क्या हो जा रहा हूँ, असमर्थ हो जा रहा हूँ। इस बात से मुझे क्या है, धिक्कार है। मेरे इस जीवन से बस, मैं इस जीवन से और कुछ नहीं चाहता हूँ, बस अपनी मातृभूमि की रक्षा करना चाहता हूँ। और इसको बोलते समय एक लंबी सांस छोड़ते हैं वो। ठीक है, ये था पहले की लाइन का मतलब प्रताप जी, महाराणा प्रताप जी के जो वो बोलते हैं उस लाइन का मतलब था। उसके बाद फिर एक छोटा सा आपको ब्रैकेट में एक लाइन दिख रहा होगा बच्चों, जो कि लिखा गया है, उस लाइन का मतलब समझते हैं। जब तक साथी उसकी आकृति को देखकर व्याकुल होते हैं, तब तक अचानक मेवाड़ का कोई राजपुत्र प्रवेश करता है। तभी क्या होता है, सब उनको देखकर, महाराणा प्रताप को देखकर व्याकुल होते हैं, चिंतित होते हैं कि भाई हमारे राजा इतने व्याकुल हो रहे, इतने चिंतित हो रहे, उनको भी बुरा लगता है इस बात से। तभी अचानक से मेवाड़ का कोई राजपुत्र, मतलब मेवाड़ का कोई आदमी वहां उपस्थित हो जाता है। राजपुत्र क्या कहता है, राजा को उचित रीति से प्रणाम करके, मतलब राजा को ऐसे प्रणाम करते हुए कहता है, महाराज की विजय हो, विजय हो। मतलब पहले ऐसे महाराज जी को हम प्रणाम किया और उसके बाद बोलता है महाराज जी की विजय हो,
विजय हो। तभी प्रताप जी कहते हैं, मतलब प्रताप जी छोटा सा एक्शन कहते हैं, राहत से वो सांस लेते हैं और वो कहते हैं, अरे भाई क्यों जय घोष करके मुझे लज्जित कर रहे हो। जय घोष मतलब वो क्या कहते हैं महाराणा प्रताप को, विजय हो विजय हो। तो उसी से वो पहले तो आराम की सांस लेते और कहते हैं कि तुम ऐसे जयघोष करके मेरी क्या मत करो, मुझे लज्जित मत करो, ठीक है। तभी राजपुत्र कहते हैं आगे, महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपने राज्य की रक्षा के लिए क्या नहीं किया है, अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए आपने क्या नहीं सहा, आप निश्चय ही विजय होंगे। वो क्या कहते हैं राजपुत्र, महाराज आप ऐसा बिल्कुल मत कहे, आपको ऐसी शब्द कहकर आप पर बिल्कुल शोभा नहीं देती, आपने देश के लिए क्या नहीं सहा है, आपने क्या चीज की त्याग नहीं कहा है, क्या चीज की त्याग नहीं किया है, आप ऐसा बोलते हुए बिल्कुल शोभा नहीं करते, निश्चय ही आप जीतेंगे, निश्चय ही आपकी विजय होगी। आगे प्रताप जी कहते हैं, विजय कहाँ से होगी, मैं अपने देश को छोड़ने के लिए तत्पर हूँ। वो कहते हैं विजय अब कहाँ से होगी भाई, मैं अपने देश को छोड़ने के लिए तत्पर हूँ, क्योंकि मेरे पास ना धन बचा है, ना मेरे सेना को देने के लिए भोजन बचा है, और ना मेरे पास सेना बची है कि मैं अपने दुश्मन से जाकर उसको पराजय कर सकूं। भट्ट हाथ जोड़कर, महाराज ऐसा मत कीजिए, हम स्वामी के भाग्य की अनुगामी हैं, हम सब तुम्हारा ही अनुगमन करेंगे। तो भट्ट जो हमारे महाराणा प्रताप के साथ जो आसपास लोग रहते हैं, वैसे हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज आप जहां जाएंगे हम वहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे भाग के स्वामी आप है, जहां जहां आप जाएंगे आपका ही हम अनुगमन करेंगे। तब प्रताप जी कहते हैं, ऐसा मत कहिए, मैं आप सबका आभारी हूँ, वीर धीर पुरुषों ने देश का बहुत उपकार किया है, आपने अपने ही देश में रहते हुए आपको देश की आज़ादी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रताप जी वहां क्या कहते हैं कि आप ऐसा मत बोलिए, आपने मेरा बहुत ज्यादा मेरी सहायता की है, मेरी मदद की है इस देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, आप इस देश में ही रहिए, इस देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कार्य कीजिए, ताकि यदि आप और आपके जैसे नौजवान ही इस देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपना हर कार्य कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग इस देश की प्राप्ति, इस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कार्य करें। ऐसा कौन कहते हैं, हमारे वीर महाराणा प्रताप जी कहते हैं। फिर उनके सारे भट्ट, उनके सारे लोग कहते हैं जिनके साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उनके सारे भट्ट कहते हैं, देश की रक्षा के लिए कमर कसे हुए हम सब तो आपके ही अनुसरण करेंगे। वो कहते हैं हम मानते हैं हमने देश की रक्षा के लिए अपने कमर को कसा है, लेकिन अब जैसा जैसा बोलेंगे हम वैसे ही अनुसरण करेंगे, तो लेकिन अब जहाँ जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे, आपके बिना हमारा कोई और दूसरा स्वामी नहीं है, हम आपके बिना कुछ करने के योग्य नहीं है। उनका सिंपल तात्पर्य यही था, ठीक है। वही प्रताप जी कहते हैं, आप सबको जैसा अच्छा लगे, हमें यह प्रदेश छोड़ना ही होगा। वो कहते हैं आपको जैसा सही लगे आप कार्य कीजिए, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि हमें अपना प्रदेश छोड़ना ही होगा। ये था बच्चों यहाँ तक की लाइन का मतलब। अब चलते बच्चों हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर। नेक्स्ट बच्चों हम समझेंगे, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। नेक्स्ट बच्चों हम समझेंगे निस्सरति प्रतापः से लेकर कन्वर्सेशन भी हम प्रतापः तक ही समझेंगे, जिसमें लिखा गया है सैनिकान भिलान च आत्मघातम कुर्वतः दृष्टवा। यहाँ तक हम पूरे इस चैप्टर को समझेंगे अब, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है, देखते हैं। प्रताप निकल जाते हैं और योद्धा भी उनके पीछे जाते हैं, उसको इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निराश देकर वन में रहने वाले भील मतलब जनजाति के लोग दुखी होते हैं। मतलब क्या होता है, प्रताप जी निराश हो जाते हैं, निराश होकर अपने योद्धा लोगों के साथ जंगल से निकल जाते हैं, और जब वो जंगल से निकलते हैं तो वन में रहने वाले जो भील होते हैं मतलब जनजाति होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, प्रताप जी को देखकर बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, ठीक है। तभी पहला बिल बोलता है, हाँ तभी पहला बिल बोलता है, हाय धिक्कार है, कैसा समय आ गया है, देशभक्त प्रताप भी अपने देश को छोड़कर कहीं और चले जा रहे हैं, ठीक है। तभी क्या होता है,
तभी पहला बिल जो होता है वो क्या बोलता है, ये क्या धिक्कार है भाई, क्या समय का धिक्कार है, क्या समय ने लाकर रख दिया है कि जो महाराणा प्रताप है, जो देश की रक्षा के लिए क्या कोशिश नहीं की है, वो भी अब देश को, अपने प्रदेश को छोड़कर क्या कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। तभी दूसरा बिल भी कहता है, मालूम नहीं इस मेवाड़ देश के भाग्य में अब क्या लिखा है, हाय निर्दयी भाग्य, देशभक्ति पर तो दया करो। मतलब क्या बोलते हैं कि भाई क्या समय है, क्या समय का खेल है कि अब ये जो समय है वो देशभक्ति पर भी अपना दया, अपना कुछ नहीं कर रहा है। वह बस अब महाराणा प्रताप की परीक्षा लिए पड़ा है, और अब पता नहीं इस मेवाड़ का भाग्य अब क्या होगा, क्योंकि इसका जो पालक है, हमारे महाराणा प्रताप है, वो भी छोड़कर जा रहे हैं। तभी तीसरा बिल बोलता है, बेचारा यह जीवन सामग्री और युद्ध सामग्री की कमी में दुखी है, हे परमेश्वर दया कीजिए, मातृभूमि की बुरी दशा आप अपनी आंख से कैसे देखेंगे। तभी तीसरा बिल बोलता है कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, कुछ कीजिए, हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारी देश की इससे ज्यादा बुरी दशा कुछ और हो सके। ऐसा कुछ कीजिए कि हमारे जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप वो यहीं रहे और अपनी देश की रक्षा करते रहे। सारे बिल विलाप करते हुए, तभी सारे बिल जो उनके जनजाति लोग थे वहां के, वो कैसे करते, विलाप करते रहते, उदास हो जाते, व्याकुल हो जाते। तभी एक सैनिक बोलते हैं, हाय भाग्य, क्या क्यों देश और धर्म के प्रति निर्दयी हो गए हो प्रताप की ओर महाराज, मेरी ही तलवार से मुझे मार डाले, मैं अपने देश की दुर्दशा अपनी आंख से नहीं देख सकता। तभी एक सैनिक बोलता है, हे भाग्य, तुम हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के प्रति इतने क्यों निर्दयी हो गए हो, इतने बुरे क्यों हो गए हो। और प्रताप की ओर देखते हुए, महाराणा प्रताप की ओर देखते हुए कहते हैं, महाराज आप मेरी तलवार ले लीजिए और मुझे मार डाले, मैं अपनी देश की इतनी बुरी दशा अपने आंखों से बिल्कुल देख नहीं सकता। तभी सारे सैनिक कहते हैं, परतंत्र देश में जीवन नरक के समान दुखदाई होता है, हम प्राण धारण नहीं कर सकते। वो क्या कहते हैं सारे सैनिक, तभी सारे सैनिक कहते हैं, परतंत्र देश मतलब ऐसा देश जो दूसरे के कब्जे में आ चुका हो, उसका जो जीवन होता है वो किसी नरक के समान होता है, बहुत ज्यादा दुखदाई होता है, और हम प्राण धारण नहीं कर सकते। और अब जो हमारे प्राण है, अब हम वो भी धारण नहीं कर सकते, बेटर है कि हम मर जाए, जिंदा रहकर क्या ही फायदा जब दूसरे की गुलामी करनी पड़े। तभी एक ब्रैकेट में जो लाइन दिया गया, उस लाइन का भी मतलब देख लीजिए बच्चों। लाइन का मतलब ये है कि सब स्वयं को मारने के लिए तैयार होते हैं, यह दृश्य देखकर वहां रहने वाले बिल भी मरने के लिए तत्पर हो जाते हैं। सभी को लगता है कि भाई क्या दूसरे की गुलामी करेंगे, उससे बेटर कि हम मर जाए। तो सभी लोगों को क्या लगता है, हम अपने प्राण को त्याग दें। तभी हमारे सैनिकों के साथ साथ बिल भी अपने प्राण त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी इसके बाद महाराणा प्रताप कहते हैं, महाराणा प्रताप अपने सैनिकों और अपने बिलों को आत्महत्या करते हुए देखकर वो कहते हैं, ठहरो ठहरो ठहरो, आत्महत्या करने वाले लोग राक्षसी लोकों में जाते हैं, वीर गति से मरना ही हितकार होता है, धैर्य से स्वतंत्रता के उपाय सोचना चाहिए। वो कहते हैं कि रुको रुको भाई, आत्महत्या वगैरह मत करो, आत्महत्या जो भी करता है वो राक्षसी लोक में जाता है, और जो वीर गति प्राप्त करता है वही मरना ही हितकार होता है, वही मरना ही सही होता है। तो बिल्कुल ये क्या होता है, आत्महत्या बिल्कुल ना करें, अपने धैर्य को धारण करें। मैं कुछ सोचता हूँ स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए। ये था बच्चों यहाँ तक का मतलब। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब बच्चों हम समझते हैं, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, अब आपकी स्क्रीन में कुछ बच्चों दिख रहा होगा इस प्रकार, नेपथ्य, नेपथ्य जो ब्रैकेट में लिखा है बच्चों, नेपथ्य, वहां से लेकर बच्चों हम पूरा समझेंगे इसको। प्रताप धन्योदसी मंत्री वर्य, वहां तक हम इसको पूरा समझेंगे। जो नेपथ्य दिया था उसका मतलब था, नेपथ्य में मतलब पर्दे के पीछे। ठहरो प्रभु ठहरो, ठहरो प्रभु ठहरो, पर्दे के पीछे से लोग बोलते हैं ठहरो प्रभु ठहरो। तभी प्रताप कहते हैं, पहले सुनो
पहले सुना हुआ सा शब्द है, सैनिक की ओर, वृक्ष पर चढ़कर देखो यह कौन पुकार रहा है। तभी प्रताप क्या कहते हैं, ये जो वॉइस है ये कुछ सुना सुना हुआ है, तुम देखो वृक्ष पर चढ़कर ये कौन पुकारे, ये कौन बोल रहा है। सैनिक चतुराई से देखकर, जो सैनिक होता है वो चारों ओर बहुत चतुराई से देखता है। महाराज ये मेवाड़ के मंत्री बामाशाह हैं। ये मेवाड़ के मंत्री कौन थे, बामाशाह हैं, सैनिक बोलते हैं। वही प्रताप बोलते हैं, अरे बामाशाह है, अपने बामाशाह, अपने बामाशाह ने भी क्यों हमारा दुर्भाग्य जान लिया। तभी प्रताप बोलते अरे हमारे बामाशाह है, हमारे मंत्री बामाशाह है, उनको भी अपनी हमारी दुर्भाग्यता के बारे में पता चल गया। भामाशाह धनराशि लेकर आते, भामाशाह क्या करते हैं, अपने सारी धनराशि को लेकर आते हैं और महाराणा प्रताप को सौंपने की कोशिश करते हैं। देखते किस प्रकार वो सौंपते हैं। भामाशाह प्रणाम सहित, मतलब जो मामाशाह है वो प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे अन्नदाता, सेवक को छोड़कर आप कहाँ चले गए थे। वो बोलते हैं कि आप अपने सेवक को छोड़कर कहाँ चले गए थे प्रभु। तभी सैनिक चतुराई से देखकर, सॉरी, तभी प्रताप जी कहते हैं लंबी सांस लेकर, कहीं भी नहीं भाई, जा भी नहीं सकते, हम धन और सेना के अभाव में देश की रक्षा के लिए व्याकुल है। वो कहते हैं कि जो हम देश की रक्षा करने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल है, ना हमारे पास सेना है, ना सेना को देने के लिए भोजन है, और बहुत ज्यादा धन का अभाव है। ठीक है, तो हम कहाँ ही जाएंगे। ठीक, वही बामाशाह कहते हैं, आपकी बेचैनी को जानकर मेरा हृदय टूट सा गया। वो बोलते हैं कि जो आपकी बेचैनी है उसको जानकर मेरा जो हृदय है वो टूट गया है। धनराशि की ओर संकेत करके, वो अपने धनराशि की ओर ऐसे संकेत करके बताते हैं, ये संपत्ति किस उद्देश्य के लिए है, ऐसा ही कार्य में इसका प्रयोग श्रेष्ठ है। बोलते हैं ये जो धन है, ये जो धन है वो उसका कार्य क्या है, ऐसी जो आज परिस्थिति आ गई है इसी के लिए तो ये धन्य क्या है, उपयोग करा जा सकता है। तो आप इसका प्रयोग करें और अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए आप आगे बढ़े। ठीक है। प्रताप, आप सच कह रहे हैं। बामाशाह, यदि ऐसा है तो आप ले लीजिए और अपनी लोह की भुजाओं से परतंत्र की जंजीरों को तोड़ दीजिए, स्वदेश को स्वतंत्र कीजिए। वो कहते हैं कि आप ये धन को ले लीजिए, ये जो हमारा देश है वो परतंत्र में हो गया है, उसको क्या कीजिए, उसको स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर अपने कदम को बढ़ाइए। और आप जो स्वतंत्रता बढ़ा करने के लिए जो आप लड़ रहे थे, जो अपना योगदान दे रहे थे, उसको बिल्कुल बिल्कुल अपना योगदान दीजिए, और ये धन उसी के लिए ही आवश्यक है। धनराशि प्रताप के चरणों में रख देते हैं। जो बामाशाह होते हैं वो प्रताप जी के चरणों में सारी धनराशि को रख देते हैं। प्रताप जी इस सब चीज को देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आप क्या कह रहे हैं, मैं दी हुई संपत्ति पुनः नहीं लेता हूँ। वो कहते हैं जो मैंने आपको संपत्ति दी थी वो मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता। बामाशाह विनम्रता पूर्वक कहते हैं, ले लीजिए भगवान, देश और धन की रक्षा के लिए। वो कहता है ये धन का सबसे बड़ा कार्य है कि वो देश की रक्षा के लिए उपयोग हो, तो आप इस धन को ले लीजिए प्रभु। प्रताप, मंत्रीवर तुम धन्य हो, तुम्हारी माता धन्य, श्रेष्ठ कुल में जन्मे हो। वो बोलते हैं कि तुम धन्य हो, तुम्हारी जो माता है, जो तुम्हारी जननी है वो भी धन्य है, और तुम एक श्रेष्ठ कुल में जन्मे हो, इसलिए तुम्हारा जो कुल है वो भी क्या है, धन्य है। तुम्हारे इस विचार को सुनकर मेरा मन तृप्त हो गया, मेरा मन बहुत ज्यादा खुश हो गया है। ये जो धन का जो एक्चुअल में उपयोग था, तुमने उसके बारे में अपने विचारों को जिस प्रकार प्रकट किया है वह बहुत ज्यादा किसके ऊपर है, बहुत ज्यादा प्राउड के ऊपर है। बहुत ज्यादा ऐसे विचारों को सुनकर महाराणा प्रताप को बहुत ज्यादा गर्व होता है। ये था बच्चों यहाँ तक के लाइन का मतलब। अब चलो बच्चों हम आगे चलते हैं। अब बच्चों फिर से एक ब्रैकेट में दिख रहा होगा, द्वादश वर्षाणी से लेकर बच्चों हम आगे चलेंगे पता शेपह तक। कहाँ तक चलेंगे बच्चों, हम पता शेपह तक समझेंगे। ठीक है, देखते हैं बच्चों यहाँ क्या बोला गया है। और ये है बच्चों आखिरी लाइन, मतलब आखिरी वे जिसमें हम चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, देखो 12 वर्षों तक 25,000 सैनिकों का पालन करने वाला संपत्ति को देखकर, सैनिक की ओर देखकर वो बोले कि जो 12 वर्षों तक जो 25,000 सैनिकों का पालन कर सकता है, उस संपत्ति को देखकर सैनिकों की ओर इस समय अपने देश को परतंत्रता से मुक्त करने के लिए युद्ध करेंगे। बामाशेर की ओर संकेत लक्ष्य करके, मित्र आओ, मित्र गले लग जाओ, मित्र मेरा आलिंगन करो। तभी क्या होता है, महाराणा प्रताप देखते हैं कि ये जो 12 वर्ष
12 वर्षों तक ये जो 25,000 सैनिकों की क्या कर सकता, पालन पोषण कर सकता, उस संपत्ति की ओर देखते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि इस समय हम अपने देश को परतंत्र से मुक्त करेंगे और बामा जी की ओर संकेत करके उन्हें गले लगाते हैं। ठीक है, तभी बामा शाह कहते हैं मैं अनुग्रहित हो गया। दोनों स्नेहपूर्वक अपने आप में गले मिलते हैं। तभी क्या होता है, जो मामा शाह होते हैं वो बोलते हैं मैं अनुग्रहित हो गया, आपने मेरे धन को आपने क्या किया, ले लिया और आप अब इस धन को देश की रक्षा करने के लिए उपयोग करेंगे, मेरा जीवन धन्य हो गया। और दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत स्नेहपूर्वक गले लगा लेते हैं, महाराणा प्रताप और बामा शाह। तभी सभी सैनिक कहते हैं महाराणा प्रताप धन्य है, फिर मंत्री भामा शाह भी क्या है, धन्य है। मतलब हमारे जो महाराणा प्रताप है तो वो तो धन्य थे ही, और हमारे महाराणा प्रताप के जो सैनिक है बामा शाह वो भी क्या है, धन्य है। इन दोनों का मिलन भी धन्य है। हम सभी भी धन्य हो गए हैं, यह समय धन्य है, पुनः इनका पवित्र दर्शन धन्य है। वो बोलते हैं कि ये जो समय है वो भी धन्य है, और इस समय का पवित्र जो हमने दर्शन किया अपने आंखों के थ्रू वो भी क्या है, बहुत ज्यादा धन्य है। महाराणा प्रताप विजय हो, बामा शाह विजय हो, अपनी देश विजय हो। ये था हमारे सभी सैनिकों का आखिरी लाइन, आखिरी बोल। ठीक है, तभी पर्दा गिरा दिया जाता है और ये नाटक यही खत्म हो जाता है। यही था ये बच्चों नाटक। बच्चों अभी मैं एक छोटी सी बात आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी कि बच्चों अभी स्वतंत्रता दिवस आने वाली है। हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता जो सैनिक थे, बहुत सारे स्वतंत्रता सैनिक थे, और साथ ही साथ बहुत सारे जो लोग थे जो अपने देश के लिए जान दे दिए हैं। खास करके मुझे अभी एक लाइन याद आ रही है सुभाष चंद्र बोस की, मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भी जितने भी लोग थे, खास करके मैं उनके बारे में बात करूंगी, भगत सिंह, इन्होंने अपने जीवन को देश की स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर कर दिया। हम बच्चे, हम भी चाहेंगे कि हम भी अपने देश के लिए ऐसा कुछ कार्य करें जिससे हमारा देश हम पे गर्वित हो। अभी अभी बच्चों एक ओलंपिक्स का भी गेम चला, आपको पता है, वहाँ ओलंपिक्स में हमारे कई सारे खिलाड़ी ने अपने बहुत अच्छे क्या किए, बहुत अच्छे अपने परफॉर्मेंस दिए थे, जिसमें से हमारे देश ने कुछ मेडल्स लाने के लिए भी क्या कर पाए, अर्जित कर पाए। ठीक है, बट बच्चों अभी हम क्या है, अभी हमने देश के वो क्या बोल सकते हैं, वो धन है जिसको हमारे देश के लिए हमें क्या करना है, अपने आप को और ज्यादा बिल्डअप करना है, ताकि हम अपने देश के लिए ऐसा कुछ कार्य कर सके कि ये जो देश है, ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो हम पर गर्व कर सके, जिसके लिए उन्होंने हंसते हंसते अपनी जिंदगी दे दी। जैसे महाराणा प्रताप अपने मेवाड़ राज्य के लिए, जो भी हमारे ही देश का एक भाग है, उसके लिए वो हंसते हंसते अपनी जीवन न्यौछावर कर देते हैं। उस प्रकार हमें भी अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश को गर्व देने के लिए कि हमारा देश ऐसा कुछ करे जिसमें वो गर्व हो, तो हमें ऐसा कुछ कार्य करना है बच्चों। प्लीज प्लीज कोई फालतू चीजों पे अपने आप को भटकाए मत, ऐसा कुछ कार्य करे जिस पे आपका देश आप पर गर्व करे। यही था बच्चों छोटा सा थॉट जो मैं आपके सामने, शायद आई थिंक मेरे को लग रहा है मैंने आपको लेक्चर दिया है, बट ऐसा कुछ कार्य करो बच्चों जिससे आपका देश गर्व हो, आपके माता पिता आप पर गर्व कर सके और खुशी से ये पूरा देश कह सके कि ये वो बच्चा है जिसने इस देश के लिए क्या कुछ नहीं किया है। ऐसा कुछ करे, भले आप सेना में घुस जाए या किसी ओलंपिक के गेम खेलकर मेडल ले आए, या बहुत बड़े वैज्ञानिक बने और बहुत अच्छी डिस्कवरी करके या ऐसी खोज करे जिससे देश बोल सके कि भाई क्या खोज किया है। तो ऐसा कुछ कार्य करे जिससे देश आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, हम इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।